नमस्कार दोस्तों, क्या आपको आपकी कमर के सबसे नीचे वाले हिस्से जहाँ पे हमारा कुल्हा मिल रहा है, कमर और कुल्हे के जोड़ पे जहाँ पे हमारी दो डिंपल फॉर्मेशन होती है कमर के सबसे नीचे वाले हिस्से में, इस जगह पे तेज दर्द शुरू हो गया है। और ये जो दर्द है तब और बढ़ जाता है जब आप काफी लंबे टाइम तक बैठते हैं और बैठ के उठते हैं, या फिर खड़े होकर आगे की तरफ झुकते हैं, या फिर अगर लेटे हुए हैं और लेट के जब बैठते हैं तो जो दर्द है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर ऐसी ही समस्या आपको भी देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि आपको सैक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन है। सैक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन या सैक्रोइलियक जॉइंट पेन की वजह से आपको ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। और ऐसे में आज का वीडियो खासकर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिन्हें आप कुछ दिन रेगुलर करना शुरू करें तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी जो सैक्रोइलियक जॉइंट में, जो कमर और कुल्हे के जॉइंट में जो दर्द था वो कम होने लग गया है और इसे पूरी तरह ठीक करने में भी कामयाब होंगे। तो मेरी आपसे सलाह यही है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ ले सकें। दोस्तों, सैक्रोइलियक जॉइंट पेन जो होता है वो हमारे कमर और कुल्हे के जोड़ पे होता है, जो कि हमारी दो हड्डियों से मिलके ये बनी है। इसमें पहला जो बोन होता है वो हमारे आपको दिखने को मिल रहा होगा कि ये जो हमारा स्पाइन है, स्पाइन के सबसे नीचे वाले हिस्से में ये सैक्रम बोन है। इस सैक्रम बोन जब हमारे पेल्विस बोन के इलियम पार्ट सैक्रम बोन से मिल रहा है, यह है हमारा पेल्विस बोन का इलियम पार्ट। तो जब हमारे पेल्विस बोन का इलियम पार्ट और हमारा सैक्रम बोन जब आपस में मिलता है तो सैक्रोइलियक जॉइंट बनाता है, और ये हमारे कमर के दोनों साइड होता है। आपको लेफ्ट साइड भी देखने को मिल रहा है और राइट साइड भी मिल रहा है, और इसी जगह पे हमारी दो डिंपल फॉर्मेशन होती है। कमर के सबसे नीचे वाले हिस्से में डिंपल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और सैक्रोइलियक जॉइंट का जो फंक्शन है, जो काम है, मेनली हमारे जॉइंट को स्टेबल रखना है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है, क्योंकि इस जॉइंट में बहुत कम मूवमेंट होता है, बिल्कुल ना के बराबर मूवमेंट होता है। जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वो हमारे बॉडी को स्टेबल रखना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो अपर बॉडी का, जो हमारे पूरे अपर बॉडी का भार आपको देखने को मिल रहा है, जब हम खड़े होंगे कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे पूरे अपर बॉडी का भार इसी जॉइंट पे आके मिलता है। और हमारे क्या हो रहा है कि लोअर बॉडी का भी भार इसी जॉइंट पे आके मिलता है, क्योंकि लोअर बॉडी और अपर बॉडी इसी जॉइंट पे आके मिलता है और इसी जॉइंट पे टिका होता है। तो दोस्तों, जब किसी कारणवश हमारे सैक्रोइलियक जॉइंट में, जो हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट है, उसमें डिसफंक्शन आ जाए, मतलब डिसफंक्शन से क्या मतलब है, इसका फंक्शन है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, स्टेबल रखना जॉइंट को। तो इसमें जब इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाए, तो जब डिस्टर्ब होगी तो हमारी जॉइंट में पेन शुरू हो जाता है, हमारी सैक्रोइलियक जॉइंट में पेन शुरू हो जाता है। अगर हमारे एक साइड के सैक्रोइलियक जॉइंट की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी, हमारे एक साइड के सैक्रोइलियक जॉइंट में दर्द देखने को मिलेगा, और अगर हमारे दूसरे साइड के सैक्रोइलियक जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब होगी तो दोनों साइड हमें ये दर्द देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि सैक्रोइलियक जॉइंट जो है हमारा, जो स्टेबिलिटी हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है, तो इसमें जो इसकी स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब कैसे होती है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी सैक्रोइलिक जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है वो कई कारणों से डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे कोई इंसान चल रहा हो और चलते चलते या कुछ भी एक्टिविटी करते हो और अचानक से स्लिप करता है और कमर के बल गिरता है, तो कमर के बल गिरने की वजह से हमारे कमर के सबसे नीचे वाले हिस्से में सैक्रोइलिक जॉइंट होता है, उस जॉइंट पे प्रेशर पड़ता है और जिसकी वजह से इस जॉइंट में डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। या अगर कोई ट्रॉमा हो जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, जिसकी वजह से भी ये देखने को मिल सकता है। या फिर सैक्रोइलिक जॉइंट पेन जो है फीमेल्स में देखने को मिल सकता है, महिलाओं में देखने को मिल सकता है जो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिल सकता है, या प्रेगनेंसी के बाद भी देखने को मिल सकता है। या फिर जब हम हेवी वेट लिफ्ट करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं और प्रॉपर पोस्चर के साथ नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें सैक्रोइलियक जॉइंट पेन देखने को मिल सकता है। या अगर हमारी जो लेग की जो लेंथ है, एक लेग से दूसरा लेग छोटा हो लेंथ में, तो उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। और कई बार तो सैक्रोइलियक जॉइंट पेन पुअर पोस्चर की वजह से देखने को मिल सकता है। पुअर पोस्चर से मतलब ये है कि अगर आप घंटों बैठ के लगातार काम कर रहे हैं और आपका पोस्चर सही नहीं है, या फिर आप घंटों घंटों तक बैठ के एक ही पोस्चर में भी काम कर रहे हैं, तो उस पे हमारी जो जॉइंट्स है, सैक्रोइलियक जॉइंट पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से इस जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, और जिसकी वजह से हमें सैक्रोइलियक जॉइंट पेन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी इफेक्टिव एक्सरसाइज लेके आया हूँ जिन्हें आप अगर कुछ दिन रोजाना करना शुरू करें तो आप सैक्रोइलिक जॉइंट की जो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई है उसको इंप्रूव करने में कामयाब होंगे, और साथ ही साथ अपने सैक्रोइलिक जॉइंट पेन को पूरी तरह ठीक करने में भी कामयाब होंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। तो दोस्तों, हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे सिंगल नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इसे करने के लिए आपको सीधे लेट जाना है पीठ के बल, और अभी क्या करना है कि आपको अगर एक साइड के कुल्हे और कमर के जोड़ में सैक्रोइलिक जॉइंट में पेन देखने को मिल रहा है तो एक साइड से कर लीजिए, और दोनों साइड से कर ले तो और भी बेहतर है। तो अभी क्या करना है कि जिस साइड आपको दर्द देखने को मिल रहा है उस साइड के घुटने को मोड़ लेना है, और अपने दोनों हाथ से कुछ इस तरह पकड़ के घुटने को अपने चेस्ट की तरफ लेके आने की कोशिश करनी है। तो कुछ इस तरह अपने नी को चेस्ट की तरफ लाते हुए 10 गिने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स करना है। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को दूसरे लेग से भी कर लेना है, अगर दूसरे साइड भी आपको दर्द देखने को मिल रहा है तो
इसी तरह अपने नी को चेस्ट की तरफ लाना है और 10 गिनने तक होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को आपको दोनों साइड से 10-10 बार कर लेने हैं। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, अपने हिप जॉइंट की इंटरनल रोटेशन वाली मूवमेंट करेंगे। इसे करने के लिए करना क्या है कि आपको दोनों लेग को, घुटने को मोड़ लेना है और घुटने को मोड़ के क्या करना क्या है कि अभी एक घुटने को नीचे टच करने की कोशिश करनी है कुछ इस तरह बेड में, और एक घुटने को अभी बेड में टच किया हमने, तो इसमें हमारी जो हिप जॉइंट है उसकी मूवमेंट हुई, हिप की इंटरनल रोटेशन हुई। कुछ इस तरह हमें अंदर की तरफ लाना है और फिर जब एक लेग से कर लिया, एक नी से कर लिया, तो दूसरे नी को भी हमें कुछ इसी तरह अपने बेड में टच करने की कोशिश करनी है, हिप की इंटरनल रोटेशन करनी है। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो सैक्रोइलियक जॉइंट में जो डिस्टर्बेंस आ रहा है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसे करने के लिए हमें एक स्टिक की जरूरत होगी। इस एक्सरसाइज का नाम है एमईटी मसल एनर्जी टेक्निक। इसे करने से हमारी जो सैक्रोइलियक जॉइंट की जो अलाइनमेंट में डिस्टर्बेंस है उसको मेंटेन हम कर पाएंगे इसी एक्सरसाइज के माध्यम से। इसे करने के लिए करना क्या है कि आपको एक स्टिक की जरूरत होगी। आपको एक स्टिक की जरूरत होगी। आपको स्टिक लेके लेट जाना है। लेट के करना क्या है, आपको जिस साइड के सैक्रोइलियक जॉइंट में पेन है उस लेग को ऊपर रखना है, इस स्टिक के ऊपर रखना है, और जो दूसरा लेग है उसको इस स्टिक के आगे रखना है और दोनों हाथ से स्टिक को पकड़ लेना है। और अभी क्या करना है कि जो ऊपर वाला लेग है उससे पुश करना है, आगे की तरफ पुश करना है, और जो नीचे वाला लेग है, जो नीचे आगे वाला लेग है उससे ऊपर की तरफ पुल करना है। ऊपर वाले लेग से पुश करना है, नीचे वाले लेग से पुल करना है कुछ इस तरह। और ऐसे करते हुए हमें 5 गिनने तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, और कुछ इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 10 बार कर लेने हैं। और जब एक साइड से आप इस एक्सरसाइज को कर लेते हो, मतलब जिस साइड आपको पेन है, तो इसमें हमें दोनों तरफ से इसलिए करना चाहिए कि सैक्रोइलियक जॉइंट का जो पेन देखने को मिलता है दोनों तरफ देखने को मिल सकता है, या एक साइड पेन है तो दूसरे साइड भी होने के चांसेस होते हैं। तो आप दोनों तरफ से इस एक्सरसाइज को कर लो तो बेहतर रहेगा। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपनी ग्लूटियल रीजन की मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए। इसे करने से हमारी जो सैक्रोइलियक जॉइंट की पेन जो है उसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसे करने के लिए करना क्या है कि आपको एक थेराबैंड की जरूरत होगी। थेराबैंड को अपने दोनों घुटने पे लगा लेना है कुछ इस तरह, या आपके पास थेराबैंड लूप है तो आप लूप पहन के और अभी अपने दोनों घुटने और दोनों हथेली के बल आ जाना है। अभी इस एक्सरसाइज को करने के लिए करना क्या है कि अपने एक घुटने के बल रहना है और दोनों हथेली के बल रहना है, और जिस साइड हमें पेन है उस साइड के लेग को पीछे की तरफ किक बैक करना है जिस तरह। इससे थेराबैंड से रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है, और जब इस एक्सरसाइज को आप पीछे किक बैक कर रहे हो आपकी ग्लूटियल रीजन की मसल काफी अच्छे से स्ट्रेंथन हो रही है। तो इसे आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा सैक्रोइलियक जॉइंट पेन में। तो इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 20 से 25 बार कर लेने हैं। अगर दोनों साइड आपको दर्द देखने को मिल रहा है तो एक साइड करके फिर दूसरे साइड से इसी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बैंडेड क्लैम्पसेल। इसे करने के लिए थेराबैंड की जरूरत होगी। थेराबैंड को अपने दोनों घुटने पे पहन लेना है कुछ इस तरह, और अभी क्या करना है कि अपने पैर को क्लैम्पसेल वाली पोजीशन में लेके जानी है, ऊपर लाना है और होल्ड नहीं करना है। इसमें पैर को मैंने ऊपर लाया और फिर धीरे धीरे नीचे ले आया, पैर को ऊपर लाया फिर धीरे धीरे नीचे लाया। कुछ इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को भी 20 से 25 बार कर लेना है। अगर आपको दूसरे साइड के भी सैक्रोइलियक जॉइंट में पेन देखने को मिल रहा है तो सेम आपको दूसरे साइड करवट लेके भी इस एक्सरसाइज को कर लेना है। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बैंडेड ब्रीजिंग। इसे करने के लिए हमें सेम अभी अपने थेराबैंड को दोनों घुटने के बीच पहन लेना है, अपने कमर को ऊपर उठाना है, ब्रीजिंग में लानी है, लेकिन अभी इस बैंड के माध्यम से जो बैंड लगा है रेजिस्टेंस बैंड उसको बाहर की तरफ रेजिस्ट करना है, बाहर की तरफ अपने पैर को लाना है और तब अपने कमर को ऊपर उठाना है। और कमर को जब आप ऊपर उठा रहे हो तो अपने हिप को स्क्वीज करना है कुछ इस तरह। ऊपर लाया हमने 5 सेकंड या 10 सेकंड होल्ड किया। अगर आप 5 सेकंड होल्ड कर पा रहे हो तो 5 सेकंड, अगर आपकी होल्डिंग टाइम बढ़ा सकते हो तो बहुत बेहतर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर रिलैक्स। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को, क्योंकि इसमें होल्ड कर रहे हैं तो इस एक्सरसाइज को हमें 10 बार करना है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके कमर और कूल्हे के जोड़ में हो रहे दर्द को ठीक करने में काफी ज्यादा मददगार रही होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए फायदेमंद रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कितनी ज्यादा फायदेमंद रही, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, आप घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ ले सके। धन्यवाद।